नमस्कार दोस्तों। चाइना दुनिया का एक ऐसा देश है जो कि हर एक विमान की लगभग कॉपी बना सकता है। अभी हाल ही में चाइना के द्वारा एक ऐसा कारनामा किया गया जिसमें दुनिया के सबसे घातक हथियार, दुनिया के सबसे महंगे हथियार तक की कॉपी कर दी गई। और कॉपी के बाद में रिजल्ट यह निकल के आया कि जिस हथियार की कॉपी करी थी ना, वो हथियार ही इसके सामने अब लगभग फीका दिखाई देने वाला है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर की, और इसी B-2 बॉम्बर को दुनिया का सबसे महंगा और सबसे खतरनाक हथियार कहा जाता है। अब इसकी कॉपी बना ली है चाइना ने, और चाइना ने इसको नाम दिया है H-20, जो कि हूबहू इसके जैसा दिखाई देता है, पर इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक इसने बना दिया है। यानी कि एशिया में अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक अब हथियार किसी के पास में होने वाला है तो वो चाइना के पास में होने वाला है, और अमेरिका तक सोच में पड़ा हुआ है कि ये हो कैसे गया है। तो आइए जानते हैं कि B-2 बॉम्बर वर्सेस H-20 दोनों में से अब सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा यहां पर दिखाई दे रहा है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ये है अमेरिका का B-2 बॉम्बर, जिसको पक्षी जैसी आकृति देकर बनाया गया। आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के विंग इसके लगे हुए हैं। अगर किसी देश के रडार सिस्टम के द्वारा कोई तरंगे छोड़ाई जाती है तो वो तरंगे इसके साइड में होकर यहाँ से निकल जाती हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो कोटिंग कर रखी है वो कोटिंग इतनी आधुनिक है जिसकी वजह से अगर रडार के द्वारा कोई तरंगे छोड़ी गई है तो वो तरंगे अपने अंदर ही सोख कर लेगा, उन्हें वापस रिटर्न जाने ही नहीं देगा। यानी कि दुनिया का एक ऐसा विमान जो कि किसी भी देश के रडार सिस्टम के पकड़ में नहीं आ सकता है। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका ने इसको क्यों बनाया। ऐसे तो कई सारे रीज़न हैं कि अमेरिका ने इसको क्यों बनाया, पर एक अगर मेन रीज़न इसको सबसे पहले बनाने का दिखाई देता है तो वो ये है कि जब पूरी दुनिया में कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, उस समय अमेरिका को डर लगा हुआ था कि कहीं रशिया अमेरिका के ऊपर परमाणु हमला ना कर दे, और उसी डर के मारे इसके द्वारा एक ऐसे हथियार को बनाया गया जो कि रशिया के ऊपर नज़र रख सके, और अगर रशिया के द्वारा किसी प्रकार की ऐसी हरकत या ऐसी प्लानिंग की जाती कि वो अमेरिका के ऊपर हमला करने वाला है तो इसी हथियार के माध्यम से उसके अलग अलग शहरों के ऊपर बमबारी की जा सकती थी, और इसके साथ ही पूरी निगरानी का काम किया जा सकता था जो कि रशिया के रडार सिस्टम में पकड़ में ही ना आए और रशिया के आसपास चक्कर लगा के आ जाए। इसी वजह से अमेरिका के द्वारा इसे बनाया गया था। पहली रिपोर्ट तो यही बोलती है। इसके अलावा अमेरिका ने इसको इसीलिए बनाया था क्योंकि इसके पास में जितने भी हथियार हैं उन सब को ले जाने में ये माहिर है, और खास करके एक ऐसा बंकर बस्टर बम जिसे हम GBU के नाम से जानते हैं, जो कि वजन में बहुत ज़्यादा भारी होता है, उससे हर कोई विमान नहीं ले जा सकता, इसलिए इस विमान को बनाया गया था। अब ये बंकर बस्टर बम क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ, पर आज भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। क्योंकि ज़मीन के भीतर अंदर अगर हम मान लें कि ज़मीन के अंदर अगर किसी ने 10 मंजिला मकान भी बना रखा है तो उसके अंदर जैसे वो जाएगा ज़मीन को चीरते हुए जाकर उन 10 मंजिला इमारतों को पूरी तरीके से विस्फोट कर देगा। इस प्रकार का बम, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा वजन होता है, उससे उठाने के लिए बनाया गया था B-2 बॉम्बर, जो कि आज अमेरिका के हर प्रकार की मिसाइल को, हर प्रकार के बंकर बस्टर बम को और हर प्रकार के परमाणु हथियारों को ले जाने में भी ये पूरी तरीके से सक्षम है। आपको ये जो बम दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर जो बम दिखाई दे रहा है इससे हम कहते हैं GBU बम, यानी कि बंकर बस्टर बम है, जो कि अगर बंकर वगैरह बना हुआ है और जमीन के भीतर अगर कोई मंजिला मकान बना हुआ है तो उन्हें पूरी तरीके से फोड़ने के लिए बनाया गया है। ये आपको दिखाई दे रहा है B-2 बॉम्बर, जिसके नीचे ये सेक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, बस इसी सेक्शन के अंदर इसको रखा जाता है। अब ये कैसे गिरता है और कैसे फोड़ता है आगे मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी और इसके बारे में जान लेते हैं कि इसको बनाया किसने था। इसको बनाया था नॉर्थरोप जर्मन कंपनी, जो कि अमेरिका की ही कंपनी है, उसके द्वारा इसे बनाया गया था। और इसके द्वारा पहली उड़ान 1989 में पहली बार उड़ान भरी गई थी, और अब तक अमेरिका के पास में B-2 बॉम्बर कितने हैं,
21 बन चुके हैं। और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका समय समय पर दूसरे देशों को ये ताकत दिखाता रहता है कि अमेरिका कितना ज़्यादा पावरफुल है, और इसलिए हर एक देश के आसपास इसे उड़ाता रहता है। आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में अलास्का में मीटिंग करने के लिए पुतिन आया हुआ था अमेरिका के अंदर, और जैसे पुतिन वहां गया तो उसके ऊपर से जो है इसने क्या उड़ा दिए, B-2 बॉम्बर उड़ा दिए। ये बता रहा था कि रशिया भी हमारे सामने कुछ नहीं है, अमेरिका ज़्यादा पावरफुल देश यहाँ पर साबित हो रहा है। देखिए जरा, अब B-2 बॉम्बर को उड़ाने के लिए कितने पायलट की जरूरत होती है, तो 2 पायलट की यहाँ पर जरूरत होती है। अब ये जानकारी तो जान ली है, सवाल ये आता है कि इसका मिशन ये कितनी देर में कंप्लीट कर सकता है। क्या एक बार अगर उड़ान भरे तो इसे जो टारगेट दिया गया है कि उस देश में जाकर तुम्हें बम गिराना है, तो क्या ये गिरा सकता है? कितने किलोमीटर की रेंज तक ये उड़ सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर आप जरा देखिए, अगर हम रेंज की बात करें तो 11,000 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है एक बार फ्यूलिंग होने के बाद, यानी कि एक बार इसके अंदर ईंधन भर दिया जाए उसके बाद ये 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। और लगातार उड़ान भरने के बाद भी हम चाहते हैं कि 11,000 से भी आगे ये उड़ान भरे, तो हवा के अंदर ही इसके अंदर रिफ्यूलिंग की जा सकती है, ईंधन भरा जा सकता है, उसके बाद में लगातार उड़ता रहेगा। यानी कि अगर ऑपरेशंस के दिनों के दौरान इनको बोल दिया जाए कि ये 15 दिन तक लगातार अलग अलग देशों के अंदर बम गिराएगा, तो ये 15 दिन भी लगातार उड़ सकता है। तो 11,000 किलोमीटर की रेंज है। स्पीड की हम बात करें तो 1 घंटे में 1010 किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है, ये इसकी स्पीड है। और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये क्या कर सकता है, उड़ सकता है। वजन की हम बात करें तो यह 18 टन से भी ज़्यादा वजन को अपने साथ में लेके जा सकता है। और मैंने आपको बताया है कि खास कौन से हथियार के लिए इसको बनाया गया था। अब जिस GBU बंकर बस्टर बम की मैंने बात करी थी, वो आप यहाँ पर देखिए, इंसान उसके सामने कितना सा दिखाई दे रहा है। तो कितना भारी बंकर बस्टर बम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप ये देखिए, ये है B-2 बॉम्बर, और इससे ये निकला है ये GBU बम, और ये जैसे निकला है तो ये ज़मीन में जाएगा इतना, फिर गया ये इतना, और फिर जैसे ये जाएगा और अंदर जाते से क्या करेगा, विस्फोट करेगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में जो ऑपरेशन हुआ था ना ईरान के अंदर, आप सभी जानते हैं कि इजराइल और ईरान वाले लड़ा रहे थे, और उस समय इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका को बोला था कि भाई मुझे पता चला है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, तो परमाणु बम को फोड़ने के लिए इनके जो ठिकाने हैं, जो कि बंकर बना के इन्होंने बनाया है, उन्हें ख़त्म करना है। तो उस समय अमेरिका ने इजराइल की मदद करते हुए क्या भेज दिया था, B-2 बॉम्बर भेजा था। और ये B-2 बॉम्बर ये पहाड़ी वाले क्षेत्र में गया था, और ये ऐसे ज़मीन के अंदर जाते से ब्लास्ट होता है भयानक तरीके से, जिससे जो भी चीज़ें होती हैं वो अंदर के अंदर ही यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। तो अभी हाल ही में दुनिया ने इसका पूरा नमूना देखा है 2025 के अंदर ही। और इसकी अगर हम बात करें कि और कौन कौन से ऑपरेशंस इसके द्वारा किया गया है, तो इनके द्वारा जो है 1999 में कोसावा का युद्ध जो था उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल हुआ। और इसके साथ ही 2003 के अंदर अमेरिका ने इराक के प्रमुख ठिकानों को पूरी तरीके से उड़ा दिया था, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया था। अब सवाल ये भी आता है कि इतना ज़्यादा उड़ान भर रहा है और इतने अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, तो इंजन कितने लगे हुए हैं? इसके अंदर टोटल 4 इंजन लगे हुए हैं, और जितने भी हथियार इसके अंदर लगते हैं वो अंदरूनी लगते हैं, मतलब बाहर की तरफ ना तो कोई हथियार दिखाई देगा, इंजन भी नहीं दिखाई देंगे, कुछ भी बाहर दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से रडार की पकड़ में कुछ नहीं आता है। अब ऐसा विमान है, इतना ज़्यादा खतरनाक है, तो कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी। तो अमेरिकी डॉलर की अगर हम बात करें तो 2 बिलियन से ज़्यादा इसकी कीमत है, और भारतीय रुपये की बात करें तो 16,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा इसकी कीमत यहाँ पर दिखाई देती है। ये आप देखिए, B-2 बॉम्बर में रिफ्यूलिंग की जा रही है, मतलब फ्यूल भरा जा रहा है इसके अंदर। ये ऊपर की तरफ से जो है इसका टैंक हम कह सकते हैं, जहाँ से क्या किया जा रहा है, इसके अंदर ईंधन भरा जा रहा है, हवा के अंदर ये लगातार उड़ता रहता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं चाइना के द्वारा जो कॉपी करके H-20 बनाया गया है। लगता है ना हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम B-2 बॉम्बर जैसा। अब इसको बनाया है, इसके ऊपर भी वैसी ही कोटिंग करी है, डिज़ाइन सेम टू सेम रखी गई है, ताकि रडार यहाँ से साइड से निकल जाए, और माफ़ कीजिएगा, रडार की तरंगे जो है यहाँ से साइड से निकल जाए, और अगर ऊपर आ भी जाए तो कोटिंग ऐसी है कि वो रडार सिस्टम में पकड़ में ही ना आए। अब इसको किसने बनाया? तो शियान कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था, जो कि चाइना की ही कंपनी है। रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज क्या है, 8,500 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर, जबकि B-2 बॉम्बर की क्या है, 11,000 किलोमीटर रेंज आखिरी है। और इन्होंने तो कारनामा ही कर दिया, 8,500 से लेकर
15,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और ये भी हवा के अंदर फ्यूल भर सकता है, जिसकी वजह से लंबे ऑपरेशन ये कर सकता है, लगातार कई दिनों तक हवा के अंदर ये रह सकता है। वहीं अगर हम टन की बात करें तो मैंने आपको बताया था GBU जो है वो कितना टन लेके जा सकता है, 18 टन से ज़्यादा हथियार ये लेके जा सकता है। पर अगर हम यहाँ की बात करें बंकर बस्ट अगर हम इसकी बात करें H-20 की जो चाइना ने बनाया है, तो ये 10 टन से लेकर 48 टन तक लेके जा सकता है। यानी कि B-2 बम्बर को पूरी तरीके से यहाँ पे भी इसने पीछे रखने का काम किया है। छोटे बम से लेकर मिसाइल और परमाणु हथियार तक ये इसके अंदर लेके जा सकता है। सवाल ये आता है कि चाइना ने इसकी कॉपी कब कर ली और कब बनाया है, तो चाइना ने इसको 2016 में बना के पूरी तरीके से रेडी कर दिया है और अब तक ये कई बार उड़ान भर चुका है। पर आने वाले 2030 तक इससे चाइना की सेना के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, और अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितने इंजन लगे हुए हैं, तो प्रमुख रूप से 2 इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं और वो भी अंदरूनी सिस्टम में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। अगर ऊपर से होके निकलेगा तो पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल आवाज़ इसके अंदर नहीं आती है। और चाइना वालों ने अभी हाल ही में 2024 के दिसंबर महीने के अंदर इसका टीजर रिलीज़ किया था और बताया था कि किस प्रकार का हमने B-2 बॉम्बर की कॉपी करते हुए H-20 बनाया, जो कि दुनिया के सामने थोड़ी सस्ती कीमत में मिलेगा। यानी कि 10,000 करोड़ की कीमत में चाइना इसे देने वाला है अगर कोई देश इसे खरीदना चाहे तो। और 16,000 करोड़ की लागत में किसको बनाया गया था? B-2 बॉम्बर को, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया। अमेरिका रख रखाव के लिए और हर चीज़ के लिए जो है इतना ज़्यादा पैसा इसके ऊपर खर्च करता है। और वहीं हम चाइना की बात करें तो चाइना ने भी बोला है कि हमने भी बड़ी मेहनत करी है भाई, मेहनत करके हमने इसको बनाया है, इसलिए हम इसके लिए ज़्यादा कीमत वसूल करेंगे। अब आप देखिए, अभी तक इसने चाइना ने सेवा के अंदर शामिल नहीं किया है, यानी कि चाइना की सेना के अंदर शामिल नहीं किया है। फिर भी ये चाइना ताइवान को डरा रहा है, जापान को डरा रहा है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया तक को डराने का काम कर रहा है और भारत के आसपास क्षेत्र तक भी इसको उड़ाने वाला है। ये आपको दिखाई दे रहा है चाइना, इस तरफ चलेंगे हम तो ये क्या आता है? ताइवान, ये आता है जापान, इनके आसपास इसको ये ऑलरेडी उड़ा चुका है। और अगर साउथ चाइना सी से हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो हिंद महासागर आएगा। हिंद महासागर भी तक भी ये क्या कर चुका है? अभी तक उड़ान भरवा चुका है। तो आप देखिए अब जरा यहाँ पर H-20 आपको ज़्यादा सही लग रहा है या फिर B-2 बॉम्बर आपको ज़्यादा सही लग रहा है? अगर चाइना ने इसको बनाया है तो क्या भारत की तरफ किसी प्रकार की मुसीबत आएगी? क्या भारत को भी इस प्रकार का कोई विमान बनाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर, आप अगर कल के दिन यानी कि 14 नवंबर को शाम को 5 बजे हमारे एक शानदार वेबिनार के अंदर जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे डेटा एनालिसिस क्या है, कौन कौन सी जॉब के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके फ्यूचर में अगर आप कोई भी जॉब लगना चाहते हैं या फिर जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी डेटा एनालिसिस किस प्रकार से हेल्प कर सकता है। तो आपको ये फ्री में मिलने वाला है और ये फ्री में मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाओगे ना आप कमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे पहला कमेंट मैंने कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से मिलेगा, उसको मैंने पिन भी कर रखा है। उस पर आप जैसे ही टाइप करेंगे तो उसकी एक लिंक ओपन होगी, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और उसको सबमिट करना है और कुछ नहीं करना है। और कल शाम को यानी कि 14 नवंबर को कल शाम 5 बजे जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।